अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो कि जिनको एनिमेशन के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो लिप सिंक का आता है। ऑफ कोर्स अगर आपने क्वालिटी लिप सिंक्स बनाने हैं तो आपको मैन्युअली सारा काम करना पड़ता है या फिर किसी पेड प्लगइन का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन देयर आर सम वेज जिससे आप कहते हो कि गुजारा कर सकते हो। शॉर्टकट एक है लेकिन आपको उसमें क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आपके पास यूट्यूब के ऊपर बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि इसी तरीके से वॉइस वॉइस को लिप सिंक के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ब्लेंडर के अंदर हमने जस्ट अपनी साउंड को लोड करना होता है और उसमें थोड़ी सी सेटिंग करके हम अपने करैक्टर के माउथ को लिप सिंक के मोड के अंदर लेके आ सकते हैं। और मेरे नॉलेज के अंदर ब्लेंडर के अंदर ये फास्टेस्ट तरीका है लिप सिंक बनाने का। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है कि हम शॉर्टकट के जरिए सारे काम करते हैं। बहुत देर तक डिज्नी के एनिमेटर आपके करैक्टर की 2 उंगलियां बनाते थे या 3 उंगलियां बनाते थे सिर्फ अपने काम को बचाने के लिए। आप हमेशा शॉर्टकट ले सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। लेकिन ये याद रखना, जब भी आप किसी चीज का शॉर्टकट लोगे तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आप बिल्कुल क्वालिटी लिप सिंक बनाना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा। आप वहां से उसको देख के उसको फॉलो करके ब्लेंडर के अंदर बिल्कुल एक्यूरेटली अपने हिसाब से किसी भी करैक्टर के लिप सिंक बना सकते हो। लेकिन ये जो ट्रिक है ये सबसे आसान वाला है जिसमें हम साउंड को बेक करके उसके जरिए से हम लिप सिंक बना लेते हैं। सो ये काम किस तरह से होता है उसके लिए हम स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। ओके, वेलकम टू माय स्क्रीन। सबसे पहले हम थोड़े से बेसिक को समझ लेते हैं क्योंकि बेसिक किए बगैर आपको चीज़ें आगे समझ में नहीं आती, और नहीं तो आप लोग कमेंट करते हो कि आपने चीज़ें सही तरीके से कवर नहीं की। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्यूब ऑलरेडी है। यहाँ पे शिफ्ट ए दबा के हम लेके जाएंगे, एक यूवी स्फीयर ले आएंगे। हम इसके थोड़े से सर्कल बढ़ा लेते हैं, हम लाइक 90 कर लेते हैं, और रिंग्स को भी बढ़ा लेते हैं। सॉरी, मैंने ऊपर सेगमेंट्स को बढ़ाया था, इसको मैं 60 कर लेता हूँ। वैसे इतने ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे, इसे यूँ बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, बाहर निकालने के बाद 1 दबा के फ्रंट व्यू के ऊपर चले जाते हैं, और फ्रंट व्यू के ऊपर जाने के बाद एस दबा के जी एक्सिस के ऊपर से स्केल कर लेते हैं। एस दबा के एक्स एक्सिस के ऊपर इसको इस तरह से बना लेते हैं और इसे यूँ नीचे ले आते हैं। अब ये 2 एक्सिस सही हो गया, लेकिन अगर हम टॉप व्यू से जाके देखते हैं तो जी एक्सिस पे ये सही नहीं है। एस दबा के हम वाई एक्सिस के ऊपर लॉक कर लेंगे और इसको इस तरह से कर लेंगे, और अब की बार इसे हम यूँ अंदर ले जाएंगे। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं मटेरियल के अंदर, मटेरियल यहाँ लगा लेते हैं। लगाने के बाद नीचे जाएंगे हम व्यू पोर्ट डिस्प्ले के अंदर, और यहाँ जाके इसे हम ऐड कर देंगे ब्लैक कलर के अंदर, ताकि हमें चीज़ें ठीक तरीके से व्यू पोर्ट के ऊपर ही नजर आए। शिफ्ट दबा के एक और दफ़ा हम यूवी स्फीयर ऐड करेंगे, और इस दफ़ा हम उसे छोटा कर लेंगे इस तरीके से, और इसे हम टॉप व्यू से जाके, ठीक है, इसे यूँ बाहर ले आते हैं। और इसके ऊपर भी वही काम करेंगे, सिर्फ यहाँ जाके इसका व्यू डिस्प्ले ब्लैक कर देंगे ताकि हमें पता चले। ये जस्ट हमारे रेफरेंस के लिए, ये हमने मटेरियल नहीं लगाया। आपने मटेरियल के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना। जो आप मटेरियल लगाएंगे वो आपने बाकी जगह से, बाकी जगह के ऊपर आके जो कलर्स वगैरह की सेटिंग और बाकी काम जो करते हैं, जो पहले कर रहे हैं, वो वैसे ही रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ व्यू पोर्ट के लिए। इस रेंडर व्यू पे देखते हैं तो ये ब्लैक नहीं नजर आएगा, ये देख लें। ठीक है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट डी दबा के इसे डुप्लीकेट कर लेंगे और इसे यहाँ ले आएंगे। फिर शिफ्ट डी दबा के एक दफ़ा फिर से डुप्लीकेट कर लेंगे, और अब की दफ़ा हम नोज़ के लिए भी इसे यहाँ पे ले आएंगे। एस दबा के एक्स एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं, इन दोनों को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, यूँ करके यहाँ ले जाते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं। हमने सिर्फ 1 मिनट के अंदर एक छोटा सा सेटअप बनाया ताकि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकें। इसको मैं मज़ीद एस दबा के जी एक्सिस के ऊपर मज़ीद इतना सा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, मैं अगर कैमरे में इसको यहाँ से भी देख रहा हूँ, इस जगह से भी देख रहा हूँ, या फिर यूँ भी देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगेगा कि ये स्पीक कर रहा है। किस तरह से? जब मैं इसके ऊपर शेप कीज़ ऐड करूँगा। शेप कीज़ ऐड करने के लिए हमने कहाँ जाना होता है, हमने जाना होता है ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ के अंदर। यहाँ जाने के बाद हम सबसे पहले एक शेप की ऐड करते हैं जो कि इसके ऊपर है, ये जो अभी हमने रखा हुआ है इस चीज़ के ऊपर है। ठीक है, ये हमने उसका बेस बना दिया। इसके बाद यहाँ से हम प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे पास एक की आ गई। मैं इसका नाम रख देता हूँ ओपन। ठीक है, ओपन रखने के बाद मैं टैब दबा के एडिट मोड के अंदर जाऊँगा। अब एस दबा के मैं दोबारा से जी एक्सिस के ऊपर इसे स्केल करता हूँ तो ये यूँ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने अगर उसे मज़ीद अच्छा करना है तो मैं यहाँ से जाके इसे ऑन कर लूँगा, जिसे प्रोपोर्शनल एडिटिंग कहा जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत यूज़फुल चीज़ है।
इसे आप लाजमी यूज़ किया करो। उससे क्या होगा, जब मैं इसे ऑन करता हूँ तो इसके बाद जब मैं इस यहाँ पे जाके कोई भी फेस को या फिर किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करूँगा और उसे जी दबा के अगर मैं मूव करता हूँ तो ये मेरे पास एक सर्कल बना आ जाता है, जो कि ये डिफाइन कर रहा होता है कि इसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें अटैच्ड हैं वो मूव होंगी। इसकी मज़ीद सेटिंग भी होती है, मैं सिर्फ बेसिक लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ। तो अगर मैं इस अपने व्हील को स्क्रॉल करके देखूँ तो ये इस तरह से चीज़ें मुझे देता है, जो कि हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है शेप्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हम तो ऐसे नहीं कर रहे, हम वैसे ही एस दबा के एक्स एक्सिस के ऊपर बढ़ा दिया इसको, और एस दबा के एक्स एक्सिस के ऊपर भी इसे इस तरह से कर दिया। अब जब मैं इसे ख़त्म करूँगा तो ये वापस अपनी पोजीशन के ऊपर चला जाएगा, और लेकिन मैं अगर यहाँ पे जाके इसे यूँ करूँ तो ये इस तरह से एक मुझे पोजीशन दे रहा है, एक मुझे एनिमेशन दे रहा है। वैल्यू को अगर एडिट कर रहा हूँ तो मुझे एक एनिमेशन दे रहा है जिसके साथ मैं खेल सकता हूँ। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे रख के एक की फ्रेम लगा देते हैं। यहाँ पे क्लिक करके भी लगा सकते हो, यहाँ जाके अगर आई के बटन के ऊपर अपने माउस को यहाँ पे रख के अगर आई के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो तब भी आपके पास लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी टाइमलाइन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ जाके कंट्रोल टैब दबाएंगे तो आपके पास ये ग्राफ एडिटर आ जाएगा। आपका माउस टाइमलाइन के ऊपर होना चाहिए, अगर आप कंट्रोल टैब दबाओ तो आप इन दोनों के दरमियान में शिफ्ट कर सकते हो। ये ग्राफ एडिटर है जो कि हमने पहले भी सीखा हुआ, ये ग्राफ एडिटर है। अब ये हमारे पास ये की फ्रेम आ रहा है, अगर आप देखते हो तो ये हमारे पास की फ्रेम आया हुआ है। अब हमने करना है कि हम यहाँ की के ऊपर जाएंगे और की के ऊपर जाके हम क्लिक करेंगे यहाँ पे बेक साउंड टू दी एफ कर्व्स। एफ कर्व्स में क्या करेगा, जो हमारे पास साउंड पड़ी होगी ये उसको उठाएगा और उसकी एक कर्व बना के हमें दे देगा। हम बेक साउंड टू एफ कर्व के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये हमारे पास ये साउंड आ गई। ये बिल्कुल छोटी सी साउंड मैंने रिकॉर्ड की थी। अब ये अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो मेरी जो टाइमलाइन है वो 250 के ऊपर एंड हो रही है, लेकिन जो साउंड है वो 300 के ऊपर है। तो हम यहाँ पे दोबारा से कंट्रोल टैब के ऊपर जाके टॉगल कर लेंगे और यहाँ पे 300 कर देंगे, और कंट्रोल टैब से वापस हम ग्राफ एडिटर के अंदर आ जाएंगे। अब अगर आप देखते हो तो शुरू के अंदर ये इस तरह से चीज़ है, और अगर मैं इसे प्ले करके देखता हूँ तो साउंड तो नहीं आएगी, लेकिन ये इसने मेरा काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, 1 मिनट के अंदर उसके पास वॉइस ओवर आ गया। सही है, सेम चीज़ को अगर मैं इन्हीं चीज़ों को इसके साथ पेरेंट कर देता हूँ या फिर इनके ऊपर ड्राइवर्स लगा देता हूँ तो मैं इन चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अब हम इस चीज़ को एक करैक्टर के ऊपर समझ लेते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी ये चीज़ें सारी बनी हुई हैं। वो समझने के लिए हम जाते हैं मेक अ जोक करके, यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है, उसके बहुत अच्छे अच्छे करैक्टर्स हैं। ये सीजी ट्रेडर के ऊपर आपको फ्री में मिलता है, मैं नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। और इसके ऊपर सारी चीज़ें सेटअप हुई हुई हैं, तो आप ये देखो कि इसके ऊपर सारी चीज़ें ऑलरेडी सेटअप हुई हुई हैं। अगर हम यहाँ पे इसके माउस के रिग के ऊपर आके क्लिक करते हैं, इसके माउथ के ऊपर आके, इसके मुंह के ऊपर आके क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज के अंदर जाते हैं तो आप ये देखो ऑलरेडी यहाँ पे टॉक के नाम से एक बना हुआ है जो कि उसने इस तरह से बनाया हुआ है। सेम चीज़ आप खुद भी बना सकते हो, वो मैंने पीछे आपको समझा दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, इसकी बेस के ऊपर हमने एफ कर्व बनानी है। तो हमने आई के बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ये बना लिया, और फिर उसके बाद उसी की बेस के ऊपर वहाँ जाके कंट्रोल टैब कर लिया, और कंट्रोल टैब के बाद की दबा के बेक साउंड टू दी एफ कर्व के ऊपर जाके यहाँ पे मैंने ये साउंड ऐड कर दी। तो वो उसके बाद उसे बेक कर देगा, ये उसने बेक कर दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये बहुत छोटी नज़र आ रही है तो आप इसको इस तरह से बड़ा भी कर सकते हो, जिसमें आपको ज़्यादा क्लियरली साउंड नज़र आ रही होती है। तो अब आप इससे भी प्ले करके देखो तो ये आपके पास ये इस तरह से काम कर रही है। सो दैट इज मोस्ट ईजीएस्ट वे टू ऐड लिप सिंक विदाउट एनी प्लगइन। ये वॉइस ओवर जस्ट हमने टेस्टिंग के लिए रिकॉर्ड किया है ताकि हमारे पास हमारे करैक्टर के ऊपर इसका लिप सिंक किस तरह से लगे। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिया तो जाते जाते सब्सक्राइब कर लेना यार। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपके पास ये बचता है कि हमारे पास ये जब सारा काम हो जाएगा तो हमने इस साउंड के साथ वीडियो को रेंडर करना है, तो उसका काम बहुत आसान है। जिस जगह पे हमने पहले टाइमलाइन को लेके आए थे वहाँ पे अब हमने वीडियो सीक्वेंसर को लेके आना है, और हमारे पास जो वॉइस था, जो हमारे पास साउंड का क्लिप था, वो हमने वहाँ पे ऐड कर देना। और उसके बाद जाके हमने अपनी वीडियो की सेटिंग करके, रेंडर के ऊपर वीडियो की सेटिंग करके उसे रेंडर कर देना। तो आपके पास सारी चीज़ें साउंड के साथ वीडियो में रेंडर हो जाएंगी। लाइक आपको पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर नहीं जाना पड़ेगा कि आप सीक्वेंस को रेंडर करो और फिर उसके बाद उसको पोस्ट में ले जाके बाकी सारी चीज़ों को मिलाओ, ऐसा नहीं होगा, डायरेक्टली वीडियो भी निकल जाती है। लेकिन सेफ साइड ऑफ कोर्स ये होती है कि आप पीएनजीज रेंडर करो ताकि अगर आपके पास पावर फेलियर की वजह से अगर आपका पीसी वगैरह बंद होता है तो आपको मसला ना हो।
सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। आप में से जो लोग ब्लेंडर को इन डेप्थ सीखना चाहते हैं, मैं अपने 4 कोर्सेज़ की प्लेलिस्ट को यहाँ पे रख रहा हूँ, आप उन्हें जाके देखो। आप ख़ास तौर पे मैं बिगिनर्स को बोलूँगा कि ये पहली वाली जो प्लेलिस्ट है इसको लाज़मी देखें। इसको देखने के बाद ब्लेंडर की बहुत सारी चीज़ें समझ लेंगे और ब्लेंडर के ऊपर एनिमेशन किस तरह से करते हैं, कार्टून किस तरह से बनाते हैं, ये चीज़ आप समझ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।